सुकमा के गुड़ेलगुड़ा में हुए कथित नक्सल मुठभेड़ को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सर्व आदिवासी समाज ने इस मुठभेड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सोनी सोरी ने भी इलाके का दौरा कर इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर सीआरपीएफ की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और भरमार बंदूक की बरामदगी बताकर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह मुठभेड़ फर्जी नहीं थी। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जिला संयुक्त पार्टी ने नक्सल मुठभेड़ में महिला नक्सली के मारे जाने का दावा किया था, जबकि घटना स्थल पर सबूत पुलिस बयान से मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं शासन से कि उनको उचित मुआवजा मिले। मुआवजा के साथ साथ निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच के पश्चात जो भी जवान इसमें जो गोली चलाया है तो उनको बर्खास्त करें। बर्खास्त करने के बाद उनके ऊपर पुलिस केस भी दायर होना चाहिए। ये हमारी मांग है। तो सीआरपीएफ की भूमिका पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पूरे मुठभेड़ को फर्जी बताया जा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं जगदलपुर का। नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। नरेश, कब हुई थी कब की ये पूरी घटना है और किस तरह के सवाल इस मुठभेड़ को लेकर उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये मुठभेड़ शनिवार हुई और ये जो मुठभेड़ है असल में, क्योंकि पुलिस ने भी अब ये मान लिया है कि ये मुठभेड़ में जो लोग मारी गई महिला है सुक्की, ये क्रॉस फायरिंग में मारी गई, जबकि इस मुठभेड़ में एक और महिला घायल हुई जिसका इलाज अभी जारी है। ये गोलीबारी जिस जगह पर हुई, असल में ये पूरी की पूरी घटना मुठभेड़ थी या नहीं, ये एक अहम सवाल उभर कर सामने आया है। क्योंकि मौके पर मुठभेड़ से मिलते जुलते जैसा हमारे संवाददाता ने मौके का मुआयना किया, वहाँ पर ऐसे कोई भी सबूत या साक्ष्य दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोई बड़ी मुठभेड़ या माओवादियों की तरफ से भी गोलीबारी की गई हो। हालांकि पुलिस ने कुछ सामान जरूर मौके से बरामद किया था। तो जो पूरी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब ये स्थिति है कि सीआरपीएफ 74 बटालियन के जवान जो पुसवाड़ा कैंप से निकले थे उस इलाके में गश्त के लिए, उन लोगों ने किसी संदिग्ध को भागते हुए मौके पर देखा जो कि नक्सली था, और उसके अंदेशे में जो क्रॉस फायरिंग हुई उसकी वजह से ये 2 महिलाएं घायल हुई जिनमें एक की मौत हो गई। तो फिलहाल ये मामला अब एक तरह से, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में सवाल खड़े किए हैं पूरी कार्रवाई को लेकर के, और जो दोषी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की भी मांग की है। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो निर्दोष हैं और ये लोग आम महिलाएं थी जो उस इलाके में जंगल से लकड़ी काटने गई हुई थी। नरेश, पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, पुलिस ने भी तत्काल दोनों ही महिलाओं को राहत के लिए तात्कालिक कुछ पैसे भी जारी किए हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये इनको मदद के लिए दिया भी गया है। और पुलिस भी ये मान रही है कि संभवतः ये क्रॉस फायरिंग हुई जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो 2 महिलाएं जो पास के जंगल में लकड़ी काट रही थी वो घायल हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये एक मुठभेड़ थी और जब माओवादी भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और इसी वजह से ये दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें पहली गोली माओवादियों की तरफ से चलाई गई। तो ये पूरा घटनाक्रम अब भी मुठभेड़ पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है और इस बीच में जो क्रॉस फायरिंग हुई उससे महिलाएं घायल हुई। लेकिन जो सर्व आदिवासी समाज है, मौके पर जिन लोगों ने भी दौरा किया, उनका दावा है कि ये मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक तरफ से किसी संदेह के आधार पर पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। ग्रामीणों ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा गोलीबारी हुई ही नहीं, केवल 2 या 3 गोलियां मौके पर चली, जिनमें ये जो महिलाएं हैं केवल उनमें एक सुक्की जो महिला थी उसकी मौत हो गई, जबकि एक जो गुड़ेलगुड़ा की ये दोनों महिलाएं थीं और जो दूसरी महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि जवानों ने पूरे गांव की घेराबंदी की थी और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसलिए कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक फर्जी मुठभेड़ है। चलिए, तो फर्जी मुठभेड़ इसे बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।